प्रिय व्यूअर्स, यूपी पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर के आए हैं। और हिंदी के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे वह सभी इसी टॉपिक से ही बन जाएंगे, जो हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। इनसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे अलग आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार से हम सभी जितने भी टॉपिक हैं उन सबसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ में लेकर के आए हैं। उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है स, स और है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का ही प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को कहा जाता है आपका अघोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहा जाता है? य, र, ल और व व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी है अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि कौन सी? ऑप्शन नंबर डी है फ। क्या है? एक ओष्ठ ध्वनि है। फ एक ओष्ठ ध्वनि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वोवल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वोवल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उनको क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन स्वर नहीं है? इनमें स्वर कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी बै क्या है? एक स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? इनमें कौन सा वर्ण घोष है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी अर्थात द क्या है? एक घोष वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी है वर्ण है। वर्ण को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियां कौन सी है जिनको कंठ से बोला जाएगा? तो क से कंठ और क से क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए क, ख, ग और घ। ये क्या हो गया? क वर्ग पूरा का पूरा क्या हो गया? कंठे ध्वनियां हो गया है। आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो में पूरी विस्तृत वीडियो दी गई है, उसको आप जाकर के देख लेंगे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ड और ढ क्या है? एक मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क और ग है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी? ऑप्शन नंबर ए है ख और ग क्या है? नवीन विकसित ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है मैं क्या है? घोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऊ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य ध्वनियां कौन सी नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी तय क्या है? ओष्ठ्य ध्वनियां नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ये क्या है? एक नासिक्य व्यंजन है। ए और आई, क्वेश्चन नंबर 20, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं यह आपको बताना है। तो ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठे तालव्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी को मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी श्री को नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली क्या है? द्वितीय व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है आपके? ह कौन से व्यंजन? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार बार पूछा जाता है और हो सकता है शायद इस बार आपके एग्जाम में किसी ना किसी पाले में जरूर पूछ लिया जाए।
कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका उष्म संघर्षी व्यंजन है, उष्म संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी न किसी एग्जाम में आने की संभावना प्रबल है। तो ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त वर्ण। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर ए है क के बाद आता है। यह भी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कहा गया है? अज्ञेय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस के अय के संयोग से अज्ञेय बनता है। इंपोर्टेंट है, नोट करके चलेंगे। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है स क्या है? एक अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 अर्थात क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है, अर्थात दंते व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी ट क्या है? दंते व्यंजन नहीं है, जबकि बाकी दंते व्यंजन है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा? ऑप्शन नंबर सी एक अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32, देखिए अक्षय के वर्ण किसके योग से बनते हैं? यह आपको बताया का प्लस का पेट पटा से, का भी कौन सा होना चाहिए? हलंत वाला होना चाहिए। इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, हलंत ऐसे लगा हुआ होता है, यदि आपको नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 11 है। स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जय क्या है? एक स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी घ क्या है? एक ट वर्ग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 33 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है बच्चों 37। 37 में क्या कहा गया है? देखिए 37 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आ क्या है? एक पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, विसर्ग से बने शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ये विसर्ग से बना हुआ शब्द। देखिए जहां पर भी ये दो प्रकार के बिंदु लगे होंगे तो वह कैसा होगा? विसर्ग से बना हुआ शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? एक स्वर। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए 41 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यह क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कंठ्योष्ठ। कंठ्योष्ठ क्या है? कंठे प्लस के ओष्ठ क्या है? ओ का उच्चारण स्थान है। ध्यान करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है। क्वेश्चन नंबर 44, क ग और ज फ ध्वनियां किस प्रकार की हैं? तो यह किस प्रकार की ध्वनियां? इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी अरबी फारसी ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 45। 45 में देखिए क्या कहा गया है? तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी च छ ज और झ क्या है? एक तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष कौन सा वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी तय क्या है? घोष वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी आज में क्या है? रीरी शब्द नहीं है, यानी कि जहां पर भी नीचे यह मात्रा नहीं लगेगी वहां पर रीरी स्वर नहीं होगा। 48 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? देखिए अनुस्वार किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण? ऑप्शन नंबर डी कंठ्योष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? पढ़ा होगा आपने कई बार, 52 वर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में क्या कहा गया है? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के 3 प्रकार हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया है।
आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बै वर्ण का विशिष्ट स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। देखिए इसको दियोष्ट भी कहा जाएगा, स्पर्श भी कहा जाएगा, अल्पप्राण भी होगा, घोष भी होगा और निरुनासिक भी होगा। यदि क्वेश्चन पेपर ज्यादा ही टफ हो जाएगा तो फिर इसमें सारे की सारी चीजें आपसे पूछने की संभावना बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसको कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए या को क्या कहेंगे? एक अर्धस्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनि, देखिए जहां पर भी महाप्राण व्यंजन ध्वनिया होगी वो कौन से वर्ग से संबंधित होंगे? ऑप्शन नंबर सी दूसरा और चौथा, अर्थात जितने भी सम संख्याएं होंगी अर्थात समरो होंगे वहां पर क्या होंगे? महाप्राण ध्वनिया होंगे, अर्थात दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन नंबर सी ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन सा? ऑप्शन नंबर सी च क्या है? एक अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यह क्या है? एक स्पर्श व्यंजन नहीं है, जबकि क च और ट क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर आपका 58, देखिए 58 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर एक क और ख क्या है? कंठ्य ध्वनियां हैं। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। वर्णों के अवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, हिंदी की स ध्वनियां है? ऑप्शन नंबर बी तालव्य है। स ध्वनि किस प्रकार की है? तालव्य है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 61 61, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी आ क्या है? एक ओष्ठ वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, अल्प प्राण ध्वनियों के का समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ट ढ और अण क्या है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आकाश क्या है? एक वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन वर्ण घोष नहीं है? वर्ण घोष नहीं है, कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर बी तय क्या है? एक वर्ण घोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वरों के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियों को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, 66 में क्या कहा गया है? किस शब्द में रीरी स्वर नहीं है? रीरी स्वर किस में? ऑप्शन नंबर डी रिवाज में क्या है? एक रीरी स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है? दंतव्य वर्ण कौन सा? ऑप्शन नंबर सी त और वो भी हलंत वाला कौन सा है? एक दंतव्य वर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपका 68, घ का उच्चारण स्थान बताइए। घ का उच्चारण स्थान कौन सा? ऑप्शन नंबर बी कंठ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही तरीका है? ऑप्शन नंबर डी संतान, सकल, सक्षम और सचल। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा? ऑप्शन नंबर ए था क्या है? एक महाप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 71, 71 में क्या कहा गया है? हिंदी शब्दकोश में अ और अह किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर बी है अवर्ण के अंतर्गत आते हैं। अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन नंबर ए है का प्लस का पेट से के योग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन नंबर सी अमात्रिक से मतलब होता है जिसपे कोई मात्रा नहीं है, जैसे कलरव। ऑप्शन नंबर 74, अयोग वाहक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोग वाहक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, टै वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन नंबर सी मूर्धा व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। आपके किसी न किसी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, जो यूपी पुलिस के एग्जाम आपके शिफ्टों में होंगे उनमें। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी वर्णमाला में अ और अह का क्या है? ऑप्शन नंबर सी अयोगवाहक है। इसकी भी आने की प्रबल संभावना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है 78, 78 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पेट पटासा क्या है? एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन? ऑप्शन नंबर ए जय क्या है? एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर सी 33 व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी शब्दकोश में
अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन नंबर 1 का के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 82। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य है। क्या है? कंठ तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? एक अंतस्थ वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84। अयोग अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी स क्या है? एक अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 85। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर ए च छ ज और ज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या कहा गया है? कौन सी ध्वनियां अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन सी ध्वनि? ऑप्शन नंबर डी तय क्या है? एक अल्प प्राण ध्वनि है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87। हिंदी की स्पर्श घोष अल्प प्राण दंतव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर सी है। और वो भी कौन सा? हलंत वाला। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाता है। यदि पेपर टफ होगा तो इस प्रकार के प्रश्न आने की प्रबल संभावना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य ध्वनियां कौन सी? ऑप्शन नंबर ए है वह, और वो भी कौन सा? हलंत वाला है। अगला क्वेश्चन 89। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ई क्या है? संवृत स्वर है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर बी ट ठ ड और ढ। क्या है? एक मूर्धन्य ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की ब ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ्य ध्वनियां। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन नंबर सी तय क्या है? एक दंत्य ध्वनियां है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत कौन सा? ऑप्शन नंबर सी ई क्या है? एक संवृत स्वर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी दंत्योष्ठ है? दंत्योष्ठ कौन सा? ऑप्शन नंबर डी वह क्या है? एक दंत्योष्ठ है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियां है? मूर्धन्य ध्वनियों का एक समूह है। ऑप्शन नंबर बी ट ठ ड और ढ क्या है? मूर्धन्य ध्वनियों का एक समूह है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए आवश्यक ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 96। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर बी तालव्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 97। 97 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन नंबर बी ल क्या है? एक पार्श्विक व्यंजन है। इसकी भी आने की प्रबल संभावना और किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए आवश्यक ही मिलेगा। किसी भी शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर बी पेट पटासा क्या है? एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99। य र ल और व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 100। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यह क्या है? एक अर्धस्वर है। अगला क्वेश्चन 101। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी फ क्या है? एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? देखिए फिर पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सी ल क्या है? एक पार्श्विक है। अगला क्वेश्चन है 103। 103 में क्या कहा गया है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन नंबर डी पश्च संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन 104। वह का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर सी दंत्योष्ठ है वह क्या उच्चारण स्थान। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है इसमें जय क्या है? एक महाप्राण ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य? ऑप्शन नंबर डी ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ऑप्शन नंबर सी है क्या है? एक संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन नंबर ए जय क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 109। विसर्ग से बना शब्द कौन सा? ऑप्शन नंबर बी निस्पर क्या है? कि विसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 110। तालव्य व्यंजन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? च छ ज और झ क्या है? तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 111। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं। ऑप्शन नंबर सी तय क्या है? घोष वर्ण नहीं है। बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख ले। क्वेश्चन नंबर 112 और लास्ट क्वेश्चन है इसका। किस शब्द में रीडी सवर आया है? ऑप्शन नंबर डी रीडी सवर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आज में। यह भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। अब विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेंगे। देखिए
किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया? तो कौन से में नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में नहीं किया गया। सुनो सुनो इनके दो बार वह गा रही है, दो बार किया गया, इसमें यह विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? पर विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक विराम चिन्ह का कोई प्रकार नहीं होता, जबकि निर्देशक, लागू और विवरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी, संयोजक में। क्वेश्चन नंबर 5, विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ठहराव या रुकना। क्वेश्चन नंबर 6, श्री कामत प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है? तो कौन सी भाषा लिया गया? अंग्रेजी भाषा से। क्वेश्चन नंबर आपका 7, में क्या गया? श्री कामत प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? विराम चिन्हों की संख्या आपकी है 20। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम हो गया ये चिन्ह। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें, ठीक है, अल्प विराम आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह आएगा? इसमें भी अल्प विराम आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, मैं करशन के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी कौन सा आएगा? विराम चिन्ह आएगा, कौन सा? अल्प विराम चिन्ह आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, देखिए कौन से का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनको ध्यान से देख लेंगे आप, क्वेश्चन प्रश्न शुद्धिकरण में आपको इनका प्रयोग किया जाएगा, देखने को मिलेगा, और वहां पर आप गलती कर सकते हैं वाक्य शुद्धिकरण में। क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य में जब एक ही प्रकार की संज्ञाएं आए तो उनके बीच कौन सा चिन्ह आएगा? अल्प विराम ही आएगा। कौन सा आएगा? अल्प विराम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम का ही प्रयोग होता है, ज्यादातर अल्प विराम ही प्रयोग होता है, आप यह समझ सकते हैं छोटे शब्दों में। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? इसमें उचित विराम चिन्ह कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम ही आएगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसका वाक्य शुद्धिकरण है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है, अल्प विराम है। कौन सा है? अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अर्ध विराम चिन्ह का। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का। करणवाचक क्रिया विशेषण किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम का। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 21, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वाक्य के अंत में। किसी वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किसमें नहीं? ऑप्शन नंबर डी में नहीं हुआ है। छंदों के एवं चरण की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें भाई। अगला क्वेश्चन है, आहा आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, उचित विराम चिन्ह कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, विषम आदि बोधक है, यानी कि इस प्रकार का बनेगा इसमें, ठीक है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, उद्धरण चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह ऐसा होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है संयोजक चिन्ह को। अगला क्वेश्चन नंबर 27, में क्या कहा गया है? भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वर्गाकार कोष्टक। विवरण चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन नंबर बी, ये विवरण चिन्ह है भाई। निम्नलिखित में से पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन नंबर ए है,
ऐसे पहचान। अभी देख लेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 30। वाद्य चिन्ह श्री कामत प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिव्यक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए रेखा। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विराम। तुल्य सूचक चिन्ह को पहचानो। तुल्य सूचक चिन्ह कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान कीजिए। तो पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका हो गया है डी। समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? इसको पहचाना। ऑप्शन नंबर ए। किस शब्द में ए सवर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका है 36। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षेप सूचक किया जाता है। ऑप्शन नंबर 37। सही विराम चिन्ह वाले वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यही सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है? जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता पहचानिए। ऑप्शन नंबर डी। कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।